अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ में बहुत दफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल की एक बेरिश कैंडल फॉर्म होने के बाद आज हमें मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। स्टार्ट पॉजिटिव 296 पॉइंट स्टार्ट के अंदर मार्केट ने सिर्फ हिट किया। उसके बाद मोमेंटम अपसाइड के ऊपर नहीं कंटिन्यू हो पाया और मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। 1,73,452 का हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,71,254 के लेवल के ऊपर आज का हमें लो लगता हुआ देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो अपने लो के पास ही 1,71,579 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,576 पॉइंट बूस्ट किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें यूनिटी सर फेरिस, आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फिफ्थ अपर कैप के पास जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर रिकवरी भी हुई, लेकिन आज जो है वो कुछ चेंज ऑफ हैंड होते हुए नज़र आए, प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई है। जो एक मोमेंटम पिछले 4 दिन से कंटिन्यू था वो आज थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ नज़र आया। एनर्जी सेकंड नंबर के ऊपर, WTL यूसुफ वीविंग के अंदर आज सेकंड अपर कैप, BOP भी जो है वॉल्यूम रेटर के लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हब पावर सर फेरिस अच्छे रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में सर फेरिस है, 122 पॉइंट हब पावर ने ऐड किए हैं। PHL 91, FFC 38, PSO 35, ATRL 16 और फातमा 16 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर अगर हम बात करें, UBL 345 पॉइंट, लकी 150 पॉइंट, PPL 128 पॉइंट, HBL 69, OGDC 69 और मीज़ान बैंक 67 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। कंटिन्यूसली 1,75,000 के लेवल को ब्रेक करने में बुल्स जो है वो नाकाम हो रहे हैं और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आज हमें जो है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर अगर हम बात करें तो ये आज 4th सेशन है जो हमें वॉल्यूम कंटिन्यूसली डाउन साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं, डिक्रीज होते हुए हमें वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। आज के इसी 100 डेज में हम लोगों ने 358.035 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 524.205 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 166.17 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 31.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अपसाइड के ऊपर 1,74,000, 1,75,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो परसों के सेशन के अंदर डोजी कैंडल एक बड़ा वोलेटाइल सेशन था, इससे पहले भी एक डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी जो कि 1,69,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। 1,69,000, 1,68,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर 1,74,000, 1,75,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के ऊपर। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज है, जिस तरफ जो है वो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन मार्केट जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर हमें जाती हुई नज़र आ सकती है। इन केस के 169,000 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो ये फिर ये गैप फिल होता हुआ नज़र आ सकता है जो कि मार्केट जो है इनिशियल 165 तक जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है आगे जो है वो रोल ओवर लास्ट वीक है, वीकेंड है, मंडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी है। स्ट्रेटेजी यही होगी कि कोशिश अप्रोच के साथ काम करें और कुछ कैश लाजमी जो है वो हाथ में रखें। अगर हम इंडिविजुअल आइटम को देखें तो हेस्कोल के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ नज़र आया है, रिबाउंड होता हुआ नज़र आया है। एक लंबी करेक्शन ली इसने 28 रुपये के पास से 14 रुपये के करीब जो है 14-15 के करीब इसने अपना बॉटम बनाया। वहाँ पे अपनी इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल था, वो ट्रलपोर्ट लेवल टेस्ट करने के बाद इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई, फिर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ और ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट करने के बाद जो है मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 18 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 20 रुपये इनिशियल टारगेट है, 20 रुपये के बाद 21 रुपये और 23 रुपये के लेवल को फिर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा लोड्स को देखें तो लोड्स का रिजल्ट आते हुए देखने को मिला और अच्छा रिजल्ट आते हुए देखने को मिला जिसके ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नज़र आया है। इसके अंदर RSI देखें तो बुलिश है, काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बुलिश है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अभी तक मार्केट जो 1,44,000 से 1,75,000 तक आ चुकी है, लेकिन ये आइटम जो है वो अभी इसके अंदर इतना मोमेंटम हमें बनता हुआ नहीं देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 12.5 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 13.5 इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसके बाद जो है वो 14 रुपये 40 पैसे और 15 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें फातमा को, फातमा जो है वो एक अच्छी करेक्शन लेने के बाद डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी। डबल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद जो है वो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे देखें ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दोबारा से एक्यूमुलेशन होती हुई नज़र आ रही है। एक अच्छी बुलिश कैंडल आज हमें बनते हुए
फॉर्म होती हुई नज़र आई है। वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए, अपने लो से काफ़ी अच्छा रिकवर होकर इसके अंदर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। RSI देखें तो यहाँ पे बुलिश होती हुई नज़र आ रही है। इस लो का जो है वो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उस लो से नीचे का 135 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 150 इसका इनिशियल टारगेट है। 150 के बाद जो है वो इसके अंदर 158 और 164 के इनिशियल हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो हेस्को, लोड्स, क्लोवर, यूसुफ विविंग, आर्टिटिक्स डेनम, SG पावर, दीवान फारूक स्पिनिंग, ZTL और कॉसम जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।